दोस्तों टेस्ट राइड तो मैंने ले लिया एंड गज़ब है ये स्कूटर, एकदम धमाका मचाने वाली है ये। साथ ही साथ मैंने एवेनिस को भी चलाया था एंड इसको भी चलाया। एवेनिस मैंने काफ़ी चलाया था पहले, मेरे एक भाई का है, तो डिफरेंस बहुत है। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा देता हूँ। ये फ्रंट में आप देखो, व्हील्स का साइज़ आप देख सकते हो दोनों का, ये इतना छोटा लग रहा है एवेनिस का। जूम 125 का आप व्हील्स देखो, इतना बड़ा लग रहा है। सामने से मैं जब सामने खड़ा हूँ ना, यहाँ पे बैठा हूँ यहाँ पे, तो इसका जो व्हील्स का साइज़ बहुत बड़ा दिख रहा है मुझे एंड चलाने में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप लुक्स देखो, एंटॉर्क, एवेनिस और जूम 125, आपको लुक्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा। आई मीन टू से कि अच्छा दिखता है, बल्कि दिखता है, गुड डिज़ाइन है, लेकिन सिर्फ डिज़ाइन की वजह से नहीं, आपको इसके साथ ही साथ इसका जो फीचर्स है, इसमें जो अलग एडिशनल कुछ चीज़ें जो कंपनी अपने तरफ से ऐड की है, वो इस स्कूटर को बहुत ही ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करता है। आगे मैं बात करूँ इसका ओवरऑल डिज़ाइन, आप देख सकते हो यहाँ पे इसके बॉडी का डिज़ाइन हो गया, फ्रंट से लेके बैक तक। तो ये एक खूबसूरत भी बोला जा सकता है, एट द सेम टाइम आप बोल सकते हो कि ये बहुत मस्कुलर भी दिखता है। थोड़ा सा एजेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ साइड में भी देखने को मिलता है एजेस, और बैक साइड में भी आप जब इसके व्हील्स को देखोगे ना, तो इसका व्हील्स का साइज़ आप देखो, ये भी आपको 14 इंच का मिलता है। तो लुक्स के साथ परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, सेफ्टी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एंड एट द सेम टाइम आपको कॉन्फिडेंस जो देता है ये स्कूटर, आप जब ऑन रोड इसको चलाते हो, वो अप टू द मार्क है। तो दोस्तों मेरा भाई यहाँ पे आया है। हेलो जीवन। जी हेलो। तो आपने एवेनिस ख़रीदा था कुछ टाइम पहले। जी। तो आपने अभी जूम का 125 का भी टेस्ट राइड लिया, आपको कैसा लगा? आपको मतलब आप अपने तरफ से क्या कहना चाहते हो? मुझको तो ऑफ कोर्स यही पसंद आया, क्योंकि जब मैंने ये लिया था तो ये तब तक लॉन्च नहीं हुआ था, तो अभी रिग्रेट हो रहा है कि यही लेना चाहिए था मुझको। तो आपको ये चला क्या? बहुत अच्छा लगा? एकदम। तो जीवन आप बताओ कि आपको क्या चेंजेस आपको नज़र आया जब आप एवेनिस से शिफ्ट करके आप जब ऐसे टेस्ट राइड लिया जूम 125 का? पहली बात तो ये है कि चलाने में ये और ये पूरा कम्प्लीटली डिफरेंट है ये बहुत। और इसका मेन बात जो है, इसका व्हील थोड़ा सा बड़ा है एंड इसको चला के लगता है कि बाइक चला रहा है। ओके। और नेक्स्ट चीज़ जो है इसका सस्पेंशन, इसका सस्पेंशन अच्छा है, इससे तो बहुत। और ओके। तो दोस्तों आपने सुना एवेनिस का ओनर ने क्या कहा, तो ये बात सच है दोस्तों कि आप सिर्फ लुक्स की तरफ नहीं जाते हो, माइलेज की तरफ नहीं जाते हो, लेकिन एडिशनल बहुत सारे ऐसे चीज़ें रहते हैं जो एक स्कूटर को दमदार बनाती है, कॉन्फिडेंस देती है आपको, और एट द सेम टाइम आपको परफॉर्मेंस में बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करती है। दोस्तों कीज़ कुछ इस तरीके का दिखता है, मैं पहले इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। फ्रंट से हम लोग बात करते हैं, आपको यहाँ पे DRL, जैसे ही आप स्कूटर को ऑन करते हो आपको यहाँ पे DRL देखने को मिलता है, एंड साथ ही साथ आपको ये फ्रंट में हेडलैम्प देखने को मिलता है। ये कंपनी का कहना है कि ये फैल्कन पोजीशन हेडलैम्प है, जो कि LED के साथ आती है। तो अभी मैं इसको एक बार स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, इसका हेडलैम्प आप देख सकते हो ये ऑन हो गया है, एंड इसका ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा है। अभी मैं इसको पास करके दिखाता हूँ, ये अपर एंड डीपर ये SR के काम करता है। उसके बाद एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि इसका जो इंडिकेटर है ये सीक्वेंशियल इंडिकेटर बताया गया है। तो जैसे मैं इसको इंडिकेटर को देता हूँ, तो इसका जो लाइट है ये ऑन ऑफ नहीं होता है, ये सीक्वेंस से मूव करता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और उस तरफ का राइट टू लेफ़्ट। और ये सिर्फ फ्रंट में ही नहीं, इसको आपको बैक में भी सेम टू सेम इसी तरीके का आपको देखने को मिलता है। फ्रंट लुक्स कुछ इस तरीके का दिखने को मिलता है। आपको यहाँ पे हीरो का बैजिंग देखने को मिलता है, क्योंकि ये डेमो के लिए है, तो इसलिए डेमो राइड का स्टिकर लगा के रखा हुआ है। प्लस आप ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पे देखो, इसका लुक्स बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसका जो फ्रंट फेंडर है, इसका जो फिट एंड फिनिश है, ये भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। आपको फ्रंट का जो इसका टायर है देखने को मिलता है 110 mm, बहुत ही वाइड है। और इसका एलॉय आप देख सकते हो, यहाँ पे डायमंड कट एलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलता है। इसका व्हील्स का साइज़ है ये 14 इंच का, जो कि द बिगेस्ट है 125 सीसी सेगमेंट में। और इसके मैं डिस्प्ले के बारे में बता देता हूँ। ये ZX मॉडल है, मैं बता दूँ आपको, और इसी के लिए आपका जो इसका ZX मॉडल का जो डिस्प्ले है, ये आप कनेक्ट कर सकते हो अपने मोबाइल के साथ, तो ये आसानी से कनेक्ट हो जाता है। लेकिन इसका जो लोअर वेरिएंट है VX, उसमें आपको वो ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे फ्रंट में आप देखो, यहाँ पे आपको कीज़ डालने का जगह दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, तो यहाँ पे आप बॉटल, कपड़ा वगैरह भी आप रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे छोटा सा स्टिकर देखने को मिलता है, जिसके वजह से आप यहाँ पे अपना मोबाइल को चार्ज भी करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। USB चार्जिंग का पोर्ट दिया हुआ है यहाँ पे।
फ्रंट में आपको यहाँ पे पैर रखने का जगह है, तो ये भी काफ़ी है। अभी मैं जब चला रहा था तो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील हुआ। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ ग्रॉसरीज का बैग, लगेज वगैरह भी आप यहाँ पे रखने का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। मैं साइड से लेके पीछे का प्रोफाइल में आता हूँ। यहाँ पे आपको जूम का बैजिंग देखने को मिलता है, एक्सटेक टेक्नोलॉजी के साथ आता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको फुटरेस्ट देखने को मिलता है फॉर पिलियन राइडर। इसका एग्जॉस्ट आप देख सकते हो, ये साइलेंसर बहुत ही बड़ा है। मैंने जैसे पहले अपने वीडियो में कहा था कि आपको एक बाइक का साइलेंसर का तरह इसको दिखता है। एंड जैसे ही मैं इसका एक्सेलरेशन देता हूँ तो इसमें से जो पंप होता है, इसमें जो पावर एक निकल के आता है वो हाथों में एकदम से फील होता है। रियर व्हील के बारे में बात करूँ, यहाँ पे रियर व्हील का आपको यहाँ पे मड गार्ड मिल जाता है देखने को। पीछे में भी आपको डायमंड कट एलॉय व्हील्स देखने को मिलता है। व्हील्स का साइज़ है 14 इंच का एंड इसका रियर टायर जो है ना ये है 120 mm। तो आपको ये कहीं और देखने को मिलेगा नहीं। एक चीज़ यहाँ पे अच्छा ऐड किया है जो कि यूजुअली अभी सभी स्कूटर्स में देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे रिफ्यूलिंग के लिए आपको बैक में मिलता है। तो आपको इसका सीट को उठाने का ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से इसको रिफ़िल कर सकते हो। ग्रैब रेल देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया मेटल का है एंड दिस लुक्स वेरी स्टडी, बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड के साथ बनाया गया है इसको। अब बैक में मैं देखूँ टेल लाइट, यहाँ पे टेल लाइट आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसके साइड में देखने को मिलता है। ये जो डिज़ाइन है ना, इसको बैक से आप एक बार मैं बैक से आपको इसको दिखाता हूँ। इसका जो लाइट है ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ ये देखिए, तो इसका जो लुक्स है ना बहुत ही बढ़िया निकल के आता है बैक से। पीछे में भी आपको एलईडी इंडिकेटर्स देखने को मिलता है। बेसिकली ये स्कूटर पूरा फुल एलईडी लाइटिंग के साथ आती है। इस तरफ में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको किक का ऑप्शन देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पे आपको सिंगल रियर सस्पेंशन देखने को मिलता है। फ्रंट में हमें टेलीस्कोपिक देखने को मिलता है, तो आप साइड से इसका लुक्स देख सकते हो। अब मैं इसका आपको सीट कवर खोल के दिखाता हूँ। ये सबसे पहले आपको यहाँ पे चाबी डालना है, बैक करना है, छोटा सा टिक सा साउंड आएगा एंड ये आपका सीट खुल जाएगा। इसका बूट स्पेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जितना है आप हेलमेट और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सामान आप आसानी से उसमें रख सकते हो। साथ ही यहाँ पे आपको एक छोटा सा एलईडी लाइट देखने को मिलता है, ये देखिए, ताकि अंधेरे के टाइम पे आप इसको ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक बटन दिया गया है। ये बटन देखिए, जैसे ही मैं इसके सीट को लगा देता हूँ तो ये नीचे दब जाता है और ये लाइट ऑफ हो जाता है। तो ये ऐसा है, और ये एलईडी लाइट है तो इसीलिए थोड़ा सा बैटरी में भी कंजम्पशन कम होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको हीरो की तरफ से कुछ टूल किट्स देखने को मिलता है एंड छोटा सा फास्ट चेक बॉक्स। तो दिस इज़ अबाउट द बूट स्पेस। आसानी से ये बंद हो जाता है। अब मैं दिखाता हूँ इसके रिफिलिंग के लिए कैसे करना है। चाबी आपके हाथों में है, इसे डाल दिया आपने, अब पुश करके राइट, तो जैसे ही राइट करते हो तो इसका पीछे का जो फ्यूलिंग कैप है वो खुल जाता है, तो आप यहाँ से इसको फिल कर सकते हो। एक चीज़ मैं बता दूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ दिया गया है। इसमें एक अंदर पे फ़िल्टर है, जिसकी वजह से हम लोग बाहर से कहीं से भी इसमें जब फ्यूलिंग करते हैं तो वो फ़िल्टर जो है वो गंदगी को ऊपर में ही सोख लेता है एंड लेटर आप उसको निकाल के आप उसको फेंक सकते हो एंड अगेन आप उसको सेट कर सकते हो, जिससे क्या होता है ना, आपके इंजन में कोई भी गंदगी, कोई भी मड वगैरह, डस्ट वगैरह इसमें जाता नहीं है। तो ये एक सेफ्टी फीचर के हिसाब से इसमें रखा गया है। दोस्तों ये जो मॉडल है ये ZX मॉडल है, जो कि टॉप वेरिएंट है। इसके नीचे आता है VX मॉडल। इन दोनों में दो डिफरेंसेस है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि आपको VX में डिस्क देखने को नहीं मिलता है, इसमें डिस्क है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये ZX मॉडल है यानी टॉप वेरिएंट है। ये पहला डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस के बारे में बात करें तो आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलता है VX में। वो दोनों चीज़ आपको इसमें देखने को नहीं मिलता, तो ये दो डिफरेंस हो गया। एंड थर्ड डिफरेंस है कि इसका जो डायमंड कट एलॉय व्हील्स है वो आपको VX में देखने को नहीं मिलता है। तो ये तीन डिफरेंस मैंने बता दिया है। एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पे प्राइस का डिफरेंस भी है। तो आपको VX और ZX में अगर आप गुवाहाटी सिटी से हो, अगर गुवाहाटी सिटी से आप इसको परचेस करते हो तो अराउंड 98,000 आपको ZX मॉडल का लगेगा। 98,800 समवेयर अराउंड आपको एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगा, और इसका जो VX मॉडल है वो आपको पड़ेगा 88,000 अप्रॉक्स। तो लगभग 9,500 से 10,000 का डिफरेंस आपको ये दोनों VX एंड ZX में देखने को मिलता है। सो दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट द हीरो ज़ूम 125। मुझे बहुत अच्छा लगा चला के, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंटॉर्क मैंने चलाया, एवेनिस चलाया, लेकिन ये इसका जो
पावर है, इसमें जो आपको फीचर्स देखने को मिलता है व्हील्स और टायर के साइज़ के हिसाब से, वो अनमैच्ड है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि 2 चीज़ कहूँगा मैं आपके साथ। सबसे पहला ये कि फ़ीचर्स सब कुछ नहीं होता है, कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो आपको सेफ्टी के तौर पे भी आपको देखना पड़ता है, और जब आप इसको चलाओगे ना तो आपको सेफ्टी महसूस होने वाला है, आपको फील होगा चलाते वक्त। एंड सेकेंड चीज़, जब आपको सेफ्टी फील होता है ना तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है ऑन रोड, जब आप इसको फ्लिक अराउंड करोगे, आप इसको कम्यूट करोगे। तो मेरा जो भी जेन्युइन रिव्यू था मैंने आपको दे दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी। अगर आप इसे लेना चाहते हो तो आप एक बार ज़रूर से टेस्ट राइड लो। हीरो का स्पीड बाइक शोरूम है LCB कॉलेज के पास में, ऊपर आपको एड्रेस मैंने दे दिया है, तो आप एक बार विजिट कर सकते हो, या फिर मिस्टर श्याम है, उनके साथ आप कांटेक्ट करो, वो आपको इसके बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन भी देंगे। एट द सेम टाइम आप इसका टेस्ट राइड भी ले सकते हो, एंड देन डिसाइड किया आपको क्या लेना है। तो चलिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पे एक अच्छे और एक्साइटिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।